नमस्कार, कथाओं के झुरमुट में आपका स्वागत है। मेरी एक पुस्तक है सबक की तासीर। उसकी एक कहानी है जिसका शीर्षक भी सबक की तासीर ही है। उस कहानी की मैं आज का प्रारंभ मैं आज कर रही हूँ और देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अक्सर हमारे कुमाऊनी में कहते हैं ना, ठोकर लगल हाँ ध्यान धरिए, तो ठोकर लगेगी ध्यान रखना, अर्थात ठोकर लगेगी अपना ध्यान रखना। ऐसा हमारे माता पिता या बुजुर्ग जो हमारे होते हैं, हमारे शुभचिंतक परिवारजन, वो हम सबको कहते रहते हैं सचेत करने के लिए कि सावधानी रखो। ये सब हम सबके जीवन में कभी न कभी घटा ही होता है कि हमको चोट लगती है। और जब मनुष्य परिवार, परिवेश, समाज, प्रदेश, जाति, वर्ण, वर्ग से चोट खाकर जो सबक लेता है तो उसका असर और तासीर अंदर तक बैठ जाती है और उस सबक की तासीर ताउम्र वही बनी रहती है। इसलिए मैं काल की यानी कि समय की एक इकाई को इस सबक की तासीर के एक अलग दृश्य की सच्ची गवाह भी हूं। यह मानती हूं कि सबक की तासीर का ज्ञान हमें और कहीं नहीं मिल सकता। यह जीवन की प्रयोगशाला में से शोधित होता है। ऐसी ही समय प्रयोगशाला से निकले माया और विपिन। इसमें जो माया है प्रमुख इसकी पात्रा है इस कथा की, कथानक की, और विपिन उसका मित्र है जो कि पिथौरागढ़ के रहते हैं। आज से करीब 30 साल से भी पहले का ये घटना है, 90 के दशक की, 90 या आखिरी मतलब 80 के दशक की। और उस समय पिथौरागढ़ वो नहीं था जो आज है। आज तो बहुत ही सुविकसित और काफी विस्तृत और काफी घना बसा हुआ हो गया है। जीवन परिवन साथ रहने के लिए माया और विपिन आपस में वचनबद्ध थे। और तो सब ठीक था, परंतु ऊंच नीच का बखेड़ा, ब्राह्मणों, क्षत्रियों और कामगर जातियां भी इसके आगे रोड़ा बनी हुई थी। तो इसके आगे ये होता है कि सभी अपने से ऊंचे या अपने बराबरी से विवाह संबंध रखना चाहते थे, परंतु थोड़ा भी मान्यताओं में कोई कम हुआ तो बड़े बुजुर्गों को स्वीकार ना होता। नीचे से ऊपर तक सब जाति के विषय से विषाक्त थे। जाति का जो विषय है उससे विषाक्त थे, पर फिर भी ऊंच नीच के परत दर परत को खरोचते रहते। कोई तथाकथित ऊंची जाति वाला ऊंच नीच मानता है तो वह तो बुरा जाति अभिमानी, परंतु जब सभी इसको मानते हैं तो सभी गलत हैं, चाहे वह कोई क्यों ना हो। इसके लिए एक पैमाना होना ही चाहिए। इसके ही दंश यह माया और विपिन झेलने वाले थे। साथ साथ सबके सामने दिखाई देने का अर्थ आमतौर पर सब गलत ही समझते हैं, खासकर उस समय का। आज से 30 साल पूर्व का या 35 साल पूर्व की आप समझिए। आजकल के मेट्रो सिटीज में तक इसको उतना नहीं स्वीकार्य था, विशेषकर जब वह विवाह के बंधन में न बंधे हो, केवल दोस्त हो। जब भी बाजार, कॉफी शॉप में साथ दिखने लगे तो दोनों के अभिभावकों के घर पहुंच जाती, कोई न कोई शिकायत पहुंचा ही देता। फिर दोनों की अपने अपने घरों में पूछताछ और घेराबंदी शुरू हो जाती। पर विपिन और माया दोनों का मानना था कि जब वह कुछ गलत ही कर ही नहीं रहे तो क्यों छिपे। छिपता तो वह है जो गलत कर रहा होता है। सबके सामने अपने किए के परिणाम झेलने के लिए वह प्रेमी युगल आज फिर एक साथ निकल पड़े थे अपने घर से। असल में दोनों स्नातक कक्षाओं की परीक्षा देने के बाद एक साथ विद्यालय के पुस्तकालय में देर तक अध्ययनरत रहते, साथ भोजन, चाय, कॉफी और फिर शाम तक घर आते। ऐसे में जब भविष्य को सुनहरा करने के सुप्रयास चल रहे हो और घर आकर थानेदारी का माहौल बहुत कष्टकर होता है, क्योंकि दोनों यूपीएससी की परीक्षा और अन्य कई अच्छे प्रशासनिक अधिकारी और अन्य क्षेत्रों के परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे। उस समय जो आजकल इंटरनेट जिसे कहते हैं वो तो था नहीं,
तो उस समय पुस्तकालय और बड़े बुजुर्ग शिक्षकों, अनुभव वाले लोगों का ही सलाह मशविरा करके लोग मानते थे। मुख्य रूप से पुस्तक सहारा बनते थे। तो कोई ऐसे प्रोग्राम भी नहीं होते थे, सब पुस्तकों से हमें खोज खोज के अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ता था। और फिर कोई भी आपको समझने को तैयार रहो तो दिल तो दुखता ही है, क्योंकि वो लोग तो अपना कोई आगे के अपने भविष्य को सुनहरा बनाने के साथ काम कर रहे थे मिलजुल कर। माया और विपिन जिस समय प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे थे वह 1990 का समय रहा होगा लगभग। उस समय नेट की सुविधा न होने से पुस्तकालय का बहुत बड़ा योगदान होता था। वैसे भी गहराई से अध्ययन के लिए पुस्तक व पुस्तकालय का महत्व किसी भी युग में नगण्य नहीं होता, क्योंकि हम चाहे भले ही नेट को मान लें, किंतु जब तक हम कोई पुस्तक नहीं पढ़ेंगे तो हमारा ज्ञान गंभीर और नींव वाला नहीं होता है। ये उथला उथला ज्ञान रहता है कि वहां से एक खोज खबर ले ली, वहां से खबर ले ली। पुस्तक जो है उनका महत्व हर युग में बना ही रहेगा। दोनों ने बहुत समझाया, पर दोनों अपने परस्पर लगाव व परीक्षा के लिए पुस्तकालय जाने की वरीयता को सही ठहरा रहे थे। उनका मस्तिष्क कैसा था कि हम लोग कोई सही काम कर रहे हैं। पिता ने समझाया कि परीक्षा पास हो जाएंगे तो क्या यही लड़की है, मतलब विपिन के माता पिता ने कहा, न जाने कितनी एक से बढ़कर एक मिल जाएंगी। यही बात माया से माया के घर वालों ने माया से कही, और यह भी कहा कि अगर एक बार विपिन के साथ वह बदनाम हो गई तो सारी उम्र कोई उससे ब्याह न करेगा। और क्या करेगी ऐसी पढ़ाई करके कि फिर ब्याह ही ना हो, क्योंकि ब्याह लड़कियों के लिए चाहे लड़कों के लिए, मुख्य रूप से लड़कियों के लिए ब्याह होना एक उसके भविष्य की गारंटी थी। अभी भी बहुत घरों में होता है ऐसा, पर अब धीरे धीरे विचार बदल रहे हैं। अब पैर की मजबूती, अपने स्वावलंबन की भावनाएं हर माता पिता को समझ में आने लगी हैं। ब्याह मेरे लिए कोई जरूरी विकल्प नहीं, ऐसा माया सोचती थी, देखा जाएगा। बड़ी भाभी से कहने लगी तो बड़ी भाभी ने कहा, पूरी पागल हो चुकी है, आगा पीछा कुछ नहीं सोच रही। खैर कुछ न कुछ रोज बहस और समझाने के उपाय किए जाते, परंतु ढाक के तीन पात। परीक्षा के समीप आने पर दोनों अपने अपने घर पर ही अध्ययनरत हो गए। जब लगा कि परीक्षा बहुत नजदीक है, और बीच बीच में बाजार जाकर चाय कॉफी के टेबल पर विषय संबंधी विचार विमर्श, और पास के बैडमिंटन कोर्ट जाकर दोनों खेल कर अपने को पढ़ाई के दबाव से फ्रेश भी करते। कहीं कुछ गलत अभद्र न था, परंतु छोटी जगहों पर तिल के ताड़, संकीर्णता की सोच, कुछ अलग सही नहीं सोच पाती। परीक्षा के लिए दोनों को नैनीताल जाना था। दोनों वहां गए। विपिन तो अकेले, माया के साथ उसका बड़ा भाई जो लोहा घाट में लेक्चरर था साथ गया। बड़ा भाई उसका साथ देता था, उसकी समझता था भावनाओं को, किंतु खुलकर वो भी उसका साथ अपने परिवारजनों की वजह से नहीं, क्योंकि मानसिकता ही चारों तरफ समाज की यही थी। परीक्षा के परिणाम आने शेष थे। विपिन को उसके मामा के घर अल्मोड़ा भेज दिया गया कि माया से दूर रखने के लिए। माया पास के स्कूल में पढ़ाने लगी तो जैसे सबने चैन की सांस ली। इसी बीच बीएड के फॉर्म भरे जाने थे तो माया के पिता ने माया से वह फॉर्म भरने के लिए कहा, और द्वितीय विकल्प के तौर पर शिक्षण कार्य कोई बुरा तो न था। फिर माया ने यूपीएससी की परीक्षा भी दे डाली। संयोग से वह दोनों जगह यूपीएससी में भी और बीएड की प्रवेश परीक्षा में भी सफल हो गई। इधर विपिन, जिसने केवल यूपीएससी की ही परीक्षा दी थी, में सफल न हो पाने के कारण बहुत उदास हो गया और बीमार रहने लगा। माया के इतने दिन के परिश्रम ने उसे चैन की सांस तो दी, परंतु विपिन का लिखित परीक्षा में न निकलना उसे रुआंसा कर रहा था। उस जमाने में फोन की सुविधाएं कार्यालयों और कुछ उच्च वर्ग तक ही सीमित थी, और फोन सुव्यवस्था भी न थी। फोन की सुविधा और सुव्यवस्था भी न थी। इस कारण मन मसोस कर रहने के अलावा और कोई दूसरा उपाय न था। उधर विपिन के घर वाले विपिन के चयनित न होने का कारण माया को ही मान रहे थे कि वो तो लड़की के चक्कर में रहा, इसलिए नहीं पढ़ पाया ठीक से। अब उन्हें उसे माया के विरुद्ध करने का अवसर जो मिल गया था। विपिन भी कभी कभी अपने घर वालों की बात को सच समझने लगता, पर कभी सोचता इसमें माया की क्या गलती है, वह तो उसकी हर स्तर पर सहायता ही कर रही थी। अभी साक्षात्कार में 2 महीने शेष थे और उसके भाई ने माया को दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में
साक्षात्कार प्रशिक्षण के लिए भेजा, जिससे वह उस सेवा के लिए चयनित हो सके। घर वालों के विरोध के बावजूद भी उसका बड़ा भाई चाहता था कि कोई तो उसके घर से प्रशासकीय सेवा में आए। स्वयं उसने भी कई प्रयास किए थे, परंतु असफलता ही हाथ लगी। अब तक माया को हर प्रकार का साथ उसके बड़े भाई से मिला था, यहाँ तक कि विपिन के विषय में भी वह माया का प्रमुख हिमायती था। पूरी तरह से वो उसके विरोध में नहीं था, किंतु परिवार के कारण उसको उतना खुलकर सामने नहीं आता था। कहीं परीक्षा की तैयारी में प्यार न हावी हो जाए, इस बात को लेकर वह माया से सहमत न था। वो चाहता था कि प्यार ठीक है करे, पर पहले परीक्षा पर ध्यान दे। समय ने परिणाम माया के पक्ष में सुनाया और हरि सिंह जी पोस्टमास्टर साहब की लड़की, माया के पिताजी का नाम क्या था? हरि सिंह, वो ठाकुर थे और पोस्टमास्टर थे। सब कहने लगे पोस्टमास्टर साहब की लड़की आईएएस बन गई। सभी उनके घर बधाई देने पहुंचे और कुछ ने यह भी कहा कि नौरंगी लाल शाह जी का बेटा विपिन न निकल सका। तो माया को उनका इस प्रकार कहना अच्छा न लगा। दिल में तो उसको चाहती थी, वह सोचती थी कि विपिन तो यहीं उसे बधाई जरूर देने आएगा कहीं कभी न कभी, परंतु उसके घर से भी कोई ना आया, न तो वो आया। पिथौरागढ़ जैसे छोटे स्थान में उसका इस प्रतिष्ठित सेवा के लिए चयनित होना, वह भी प्रथम प्रयास में एक गर्व की बात थी। परंतु फिर भी वह इतनी आह्लादित न थी जितना उसे होना चाहिए था। उसके मन में यह भी भाव उठ रहा था कि अगर प्यार का दावा करने वाला, जीने मरने की बात करने वाला उसका प्रेमी उसके इस गौरवपूर्ण दिवस पर अगर उसे बधाई देने नहीं आता है, तो इसका अर्थ तो यही हुआ उसके प्यार में सच्चाई न थी। माया अनेक दृष्टि से विपिन के बारे में सोचती और उदास हो जाती। फिर उसको मसूरी श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण का बुलावा आया और वो अपने बड़े भाई के साथ वहां चली गई। भाई उसे वहां छोड़कर पुनः अपने काम में घर वापस आ गया। अब आगे क्या हुआ अगले अंक में बताऊंगी। नमस्कार, बताइएगा कि मेरा ये प्रयास कैसा है और मेरी कथाओं से समाज को मैं कौन सी दिशा दे सकती हूँ, इसके बारे में भी मुझे बताइएगा। नमस्कार।